वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदा करे ऐसे ही हो। चलिए आज का नया दिन, नया व्लॉग शुरू करते हैं। ट्रैवल सीरीज़ डे 4 बॉस्फोरस नाइट शो एंड डिनर क्रूज़। तो बस शाम 7 साढ़े 7 बजे उनकी गाड़ी ने हमें पिक करना था होटल से ही। तो हम लोग तैयार होकर बैठे हुए थे, टाइम पे आ गए। बस 7 साढ़े 7 बजे ही शायद हम लोग निकल गए थे। और आज तो बिल्कुल हमारी इस रोड पे रश नहीं है, वरना तो डेली बहुत ज़्यादा रश होता है। अब जब 3 साल पहले मैं आई थी तो इतना रश नहीं था जितना कि अब तो ऐसा लगता है कि चला ही नहीं जा रहा। ट्रैफिक है तो वो जैम हुआ होता है, बहुत रश है। हालांकि अभी हम लोग जून में आए हैं और अभी यूरोप में छुट्टियां स्टार्ट नहीं हुई हैं, हॉलीडेज़ नहीं हुए हैं, वेकेशन शुरू नहीं हुई और हमारे अब मेरा ख्याल है जुलाई में शुरू होती हैं। सोचिए अब जुलाई और अगस्त में क्या हाल होने वाला है यहाँ का। हम लोग तो पहले होके यहाँ से चले जाएंगे। मैं इसीलिए हम लोग पहले ही हमने प्लान कर लिया था कि जून में ही होके आएंगे ताकि रश से पहले हम लोग चले जाएं वापस। तो इस टाइम तो मौसम देखें बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन बहुत गर्मी हो गई है। हम जब आए थे तो 2 दिन तो बहुत हमें अच्छा लगा कि ठंडा ठंडा सा मौसम, बहुत प्यारा है कि गर्मी नहीं है। लेकिन 2 दिन के बाद ही गर्मी ने ऐसे अपने रंग रूप दिखाए हैं कि हमें पता गया है, रंग हमारे ऐसे हो गए हैं, टैन हो गए हैं। ज़रा सा भी हमें धूप लगे तो टैन हम लोग वैसे ही हो जाते हैं। तो ये हमारी बोट वहाँ तक हम पहुँच गए पोर्ट पे, और ये बोट में हम जा रहे हैं। बड़ा ही अच्छा सा अरेंज हुआ हुआ है, बहुत प्यारा सा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। एक्साइटेड बहुत थे हम लोग, लेकिन थोड़ी देर बाद एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई क्योंकि हम पढ़ के नहीं आए थे कि उसमें तो बहुत ज़्यादा डांस थे जो कि हमारे अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन गलती हो गई, हमने तो बहुत एंजॉय कर लिया, अब्बा ने थोड़ा कम किया क्योंकि मुंह उधर करके थोड़े गुस्से में बैठ गए थे। उनको ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझे कहाँ लेके आ गए हैं। लेकिन वैसे ये एक तो बात है कि छोटे बच्चों के साथ और फैमिली, मतलब इतना कोई ख़ास ये नहीं है देखने वाला, ये कपल्स के लिए और थोड़े बड़े बच्चे वो ठीक है, तो उनके लिए सही है, बड़ों के लिए तो इतना मज़ा नहीं है। तो ये कोल्ड स्टार्टर था जो कि इसमें ही इंक्लूड था, लेकिन मतलब है तो रिस्क, लेकिन यकीन माने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी खाने वाली। ये जो था बैंगन का, ना नमक ना कोई चीज़, सिर्फ मतलब उसको घोल के रख दिया था। और ये गाजर है, वो पता नहीं गाजरों को भी पीस के क्या करके रखा हुआ था। कोई भी चीज़ में मज़ा नहीं था, लेकिन वो जो ब्रेड थी बस वो ऑलिव ऑयल और वो लगा के खा ली, वो ज़्यादा सही लग रही थी। खाना अच्छा था। उसमें था चिकन ग्रिल थी, फ़िश ग्रिल थी और मीट बॉल, ये चॉइस थी। हमारे तीनों ही आई, जिसमें फ़िश तो कोई ख़ास नहीं थी, चिकन और मीट बॉल ये ठीक थे। तो हमारे साथ अच्छा ये 10 लोगों का टेबल था, तो 6 हम लोग थे और 4 एक और फैमिली को दिया जो कि वो स्पेनिश फैमिली थी। वो अच्छे लोग थे, वो पास बैठे, मज़ा भी आया उनके साथ। तो सही के पैसे वो हलाल करते हैं कि यानी ये प्लेटें भी उनकी साफ़ थी और अनलिमिटेड रीफ़िल था, तो रीफ़िल की तो उनकी मौज लगी हुई थी। मंगा के पागल हो रहे थे वो, और हम लोग वही कोक और जूस या पानी का था। तो बस ये थोड़ी देर बाद इनकी फिर ये शुरू हो गए डांस वगैरह जो थे। सबसे ज़्यादा जो मेन जो है वो मैं ये देखने आई थी, दरवेश की इनका डांस था, इनकी परफॉर्मेंस थी, ये देखना था। वैसे तो चलते फिरते मैंने देखा हुआ है, हमारे होटल के पास ही एक और होटल है, वहाँ पर ये डेली ही वहाँ लगे होते हैं बेचारे करने, तो खड़े खड़े मैं देख लेती हूँ। लेकिन इस तरह बैठ के और पे करके हमने फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा है। इसकी जो पीछे जो म्यूज़िक था उसको सुनना समझना मुझे समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन कोई स्टोरी थी। अब मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता कि क्या होता है ये, लेकिन उस समझ थोड़ा सा आ रहा था कि कोई स्टोरी सुना रहे हैं कुछ। तो लेकिन ये कि इनके आप ये देखें, बैलेंस देखें, हम 2 दफ़ा गोल घूमे तो चक्कर ही खा जाएं, और ये कितने मज़े से ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा ये एक पूरा ग्रुप है जिसमें कि लड़का ये वाला भी था। ये दूसरे डांसेस जो उसने किए हैं उनमें ये जो इनके हैं टर्किश जो फोक डांस है, टर्की जिप्सी डांस है, कुछ इस तरह के कई इनके थे, छोटे छोटे ये शो करते आ रहे थे, उनमें ये फिर आया था। तो ये लड़का, इसने पहले ये किया और उसके बाद दूसरे भी उसने डांस किए। तो बस इसके बाद मज़ा आया कि अच्छा लगा। हमने पहले एक दफ़ा किया है डे वाला बहुत मज़े का है कि उसमें आपको दिन में सारा व्यू नज़र आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। एशियन साइड, यूरोप साइड, ये दोनों आपको नज़र आती हैं और व्यू जो है बहुत प्यारा है।
डिनर क्रूज़ का जो एक मज़ा वो ये है कि लाइटें, फ़न, ये शोर शराबा, हंगामा और फिर साथ में ये जो व्यू है उसका एक अलग मज़ा है, लाइटें के साथ होता है। नज़र तो कुछ ख़ास नहीं आ रहा होता लेकिन लाइट्स की वजह से ज़्यादा प्यारा लगता है। वो ब्रिज है तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन तस्वीर भी इतने मज़े की नहीं आ रही थी। तो अगर मतलब आपने कोई ऐसे फैमिली के साथ या बच्चों के साथ, वो भी ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे वो ज़्यादा मज़े का लगा, ठंडी ठंडी हवा और ये खुला हुआ था सारा, वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो मैं लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तब हमने किया था, और इस टाइम हमने कहा चलें रात का करके देखते हैं कि क्या फ़र्क है। तो मज़ा आया इसमें भी। ये ऐसे ही लोग जो यंग थे वो खड़े होके गंगम स्टाइल पे ये डांस करने लग गए। इनको देख के तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, लेकिन मैंने ये म्यूट करना पड़ा। मैंने कहा कॉपीराइट ही ना आ जाए वो, तो इससे पहले कि मैं खुद ही म्यूट कर दूँ इसको, तो मैंने इसे बंद कर दिया था। लेकिन ये मज़े का था। इस तरह ये ठीक रहता है कि थोड़ा बहुत फ़न। जो अजीब लग रहे होते हैं वो ये कि लेडी डांस जो होते हैं, बेली डांस, वो मज़ा नहीं आता देखने का पूरी फैमिली के साथ और सबके साथ, वो अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल मज़ा इस तरह आया कि शोर शराबा, हंगामा, एक फ़न नाइट हो गई, अच्छा लगा। तो बस खाना भी अब खा लिया था। अब्बू का जो मेरे उनकी फ़िश आई थी वो इतनी मज़े की नहीं थी, वो तो बस ऐसी ही फीकी सी थी बिल्कुल। उनके लिए उनका ये जो था ना वो ख़ास नहीं हुआ, ना उनको ये पसंद आया और ना उनका खाना मज़े का था। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा तो कभी वो ना आए इस पे। तो हम लोगों को मज़ा आया, तो हमारे तो था कि एक दफ़ा फिर जाना चाहिए क्योंकि एंजॉय करेंगे। एक मेरे तो सर के ऊपर ना स्पीकर लगे हुए थे, इतना लाउड था कि मेरे तो कान, मेरा सर दुख गया था। सर पे बजा बजा के अच्छा काफ़ी लंबा भी लगा कि जो हम 7 साढ़े 7 के घर से गए, रात 12 भी बज गए थे। तो अब ये देखें, एक ये वाला भी कोई इनका थी परफॉर्मेंस थी कि अब ये जो इस तरह मुँह से जो चाकू फेंकते हैं और वो जो डायरेक्ट जाके उस लकड़ी के जो पड़ा हुआ है उस पर गिरता है, तो ये कर करके दिखा रहे थे। और इतना मतलब परफेक्ट वहाँ पर जाके गिरता है, तो बहुत ही सही का इनका निशाना लगता था। और उसके बाद इन्होंने किसी एक को बुला लिया था, उनको भी लिटा के उसके पेट के ऊपर भी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, आगे आएगा। तो ये देखें, है तो मज़ा है, कोई ना कोई फ़न लगा ही रहता है। अब होटल में होते हैं तो बाहर रात के टाइम ये गाने लगाए होते हैं और डांस कर रहे होते हैं, यानी कि ये वैसे मतलब एंटरटेन करते ही रहते हैं। या अब उनको, या तो ये है कि यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इनका ये काम ही इन्होंने कर लिया है कि इस तरह करते हैं, क्योंकि लोग एंजॉय करने ही आए हैं। लेकिन मज़ा बहुत आता है, नो डाउट कि मुझे टर्की आना बहुत पसंद है, और स्पेशली इस्तांबुल तो बहुत। अभी तक मैंने कोई और टर्की की सिटी मतलब नहीं गई, सिर्फ इस्तांबुल, ये थर्ड मेरा हमारा ट्रिप है। तो अभी भी दिल नहीं भरता, वो दिल चाहता है कि हर साल यहाँ आएँ और बस इसी तरह बस एंजॉय करें। लोग बहुत अच्छे हैं, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा इनके साथ। जैसे पेरिस अब जब मैं गई हूँ तो वहाँ पर हाँ 2 बार जा चुकी हूँ, तो वो भी कि ठीक है बस, लेकिन मैं अकेली वहाँ नहीं जा सकती। यहाँ पर मुझे अगर कोई कहे ना मैं अकेली आ जाऊँ, आराम से मैं आ जाऊँगी। इतना सेफ़ और इतना अच्छा है ये कि बहुत, पेरिस कभी भी ना मैं अकेली जाऊँ, मतलब मेरा कभी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। या कभी मैं कहूँ कि बेटी अगर कहे कि मैंने जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो मेरा दिल नहीं करेगा मैं उसको भेजूँ, क्योंकि वो बहुत मुझे नहीं पसंद आया उस तरह से। ये बहुत सेफ़ लगता है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। ये तो बल्कि दिल करता है कि जैसे कोई मिल के, मतलब फैमिली के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, ये बहुत मज़े की जगह है। स्पेशली खाना पीना अच्छा लगता है, जो कुछ भी है सब कुछ हलाल मिल रहा होता है, और छोटे छोटे स्नैकिंग और ये वो, ये भी बहुत मज़ा आता है। और ये कि फिर पहले प्राइस में काफ़ी फ़र्क था, थोड़ा चीप लगता था, लेकिन इस साल बिल्कुल चीप नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए हर चीज़ के। जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, यहाँ से ग्रैंड बाज़ार तक हम लोग जाते थे तो बहुत सस्ती सी टैक्सी होती थी, और अब टैक्सी ट्रिपल, मतलब इनके प्राइसेस बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और चीज़ों में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा, वो ऐसे ही लग रहा है जैसे हम अमेरिका में कोई चीज़ खाते हैं या यहाँ से ले रहे हैं, एक बराबर पैसे लग रहे हैं। तो बस ये हम एंजॉय करके अब जा रहे हैं होटल की तरफ। आज का दिन हुआ ख़त्म, इंशाल्लाह नए दिन नए व्लॉग से आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।